गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मोहन लाल आज आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 14 क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन कराऊंगा। 7 यानी 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 7। The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify the statement with the help of some example. क्वेश्चन बता रहा है कि हमें 3 कॉन्क्यूजिट नंबर लेने हैं कोई से भी, और उन नंबरों का हमें ये चेक करना है कि उन नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन या नंबर्स आएगा वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, और वेरीफाई भी आपको करके दिखाना है। तो हम इसका सलूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने 3 कॉन्क्यूजिटिव नंबर लिए हैं 2, 3, 4। 2, 3, 4 और हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2, 3 जा 6, 6, 4 जा 24। तो ये आपका 24 आ गया है। तो विच इज डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल है, क्लियर है। ऐसे ही हमने दूसरे कॉन्क्यूजिटिव नंबर लिए हैं 5, 6, 7। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 210। इसको हम 6 से डिवाइडेड करते हैं तो वो भी आपका विच इज डिविजिबल बाय 6, क्लियर है। तो हमने 3 कॉन्क्यूजिटिव नंबर लिए हैं 2, 3, 4, 24, 5, 6, 7, 210, लेकिन ये दोनों डिजिट क्या है आपकी 6 से डिविजिबल, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका सही बिल्कुल सही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4. वेरीफाई द स्टेटमेंट द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। उसी तरह से करना है, लेकिन अब कह रहा है द सम ऑफ 2 consecutive odd नंबर। तो हमने odd नंबर लिए हैं 5 + 3, ये odd नंबर है 5 + 3। तो अब इसको प्लस करा तो 8 आ गया, क्लियर है। सम करा तो विच इज डिविजिबल बाय 4, क्लियर है। अब हमने दूसरा और नंबर लिया 7 + 9, इसको प्लस करा तो 16। तो इसमें भी यही आएगा विच इज डिविजिबल बाय 4, क्लियर है। तो ये हमने ओड नंबर लिए हैं। ये कह रहा है सम ऑफ 2 ओड नंबर, ठीक है। फिर हमने लिया है 13 + 15 ओड नंबर है, तो इसका भी आ गया हमारा 28। ये भी आपका विच इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने ओड नंबर लिए में इनका सम करा है, तो डिजिट आइए 8, 16, 28। ये तीनों डिजिट क्या है 4 से डिविजिबल, यही वो कह रहा, क्लियर है। तो इसी तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है ये सही है या नहीं, इसको चेक करना है कि ये हैज बीन डन, कि फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं। तो हमने ए वाला लिया है, 24 के फैक्टराइजेशन इन्होंने किए हुए हैं 2, 3, 4। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है, तो हमने चेक करा, तो चेक करने के बाद हमें पता चला सिंस, तो क्या चेक करा, 4 इज कंपोजिट, 4 इज कंपोजिट, हैंस, कि 4 इज कंपोजिट, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन एंड फैक्टराइज, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो चेक कर लिया, क्योंकि लिखने में और वैसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे। ये जो आपका 4 है, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर कर दें तो इसका 4 का 2 × 2, वो नहीं किया हुआ, तो इसीलिए 4 इज कंपोजिट, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, क्योंकि ये नहीं है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट है। अब बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 56 इक्वल टू 7, 2 × 2 × 2, क्लियर है। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे, तो चेक हमने किया सिंस, ठीक है, तो सिंस ऑल द factors, all the factors are prime factorization has been done, has been done। अब इसको चेक कर लो, चाहे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 22 जा 56, यानी कि सबके प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं, तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। यहाँ 4 था, इसके फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहे हैं, इसे ऐसे छोड़ दिया, इसलिए फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन। क्लियर है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन कौन सा है, सी पार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इसको इसी तरह से आप करते चले जाएंगे, अपने आप ही सॉल्व होते चले जाएंगे। तो सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट में है 54 इक्वल टू 2 × 3 × 9। अब हमने चेक करा इसको, तो चेक करने के बाद हमें पता चला ये 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अब हम लिखेंगे सिंस, क्लियर है, 9 इज कंपोजिट, 9 इज कंपोजिट, क्योंकि 9 का प्राइम फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो 9 इज कंपोजिट, तो हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर है। सिंस 9 इज कंपोजिट, हैज प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन,
क्लियर है? इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैंने आपको 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब इसमें किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और मैं समझ सकता हूं कि जो जो वीडियो आपको भेजी जा रही हैं आप उनको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। क्लियर है? अब बाकी के जो क्वेश्चन रह रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है? थैंक यू।